fine. As long as they are filling it regularly, it means they are not having any problem. कर दो, वैसे भी गलत है. Doesn't matter. You are saying galat hai. Why, sir? Any reason for that? Because it's more than 10 steps. नहीं, वैसे भी गलत ही बना रहे, जो भी बना रहे हैं. हाँ, मतलब बाद में obviously improvise होगा, but अभी के लिए it's getting captured. ठीक है. If you're able to work with it, तो good. Yeah. Thanks. That's all. Yes. Yeah. Himansh, I think I missed you. हाँ, बीच में आप शूट कर शायद. Yes. Good afternoon, sir. Sir, दो छोटे सवाल हैं. एक तो एक पूछ दो हिमांश. सर छोटे हैं. आप एक ही बेसिकली आपके लिए तो एक PDF प्रिंट करके ना ऑटो सेंड करनी है किसी की ईमेल पे. फॉर एग्जांपल फॉर्म मैंने करा एक कस्टम फॉर्मेट में, उसको फिर सेंड करना है. फॉर्म्यूल नाम है ऐड ऑन का. फॉर्म्यूल शीट्स का ऐड ऑन. फॉर्म्यूल FORMMULE. हाँ. ओके. मैं और दूसरा सवाल भी इसी से रिलेटेड है कि सर ऐसे एड ऑन्स थोड़े बता दो कि और क्या क्या मतलब अपने को काम आने वाले हैं. कुछ खास नहीं. फॉर्म रेंजर, फॉर्म रेंजर फॉर्म्स का, फॉर्म्यूल शीट्स का, एंड देन मेबी यू कैन एक्सप्लोर वन फॉर्म पब्लिशर. दिस कैन आल्सो बी यूजफुल. हाँ, ये 3 से ज्यादा और कुछ देखने को. अच्छा, इसमें पूरा काम हो जाए. हाँ, ठीक है सर. थैंक यू. यस. Mandi. Yes, sir. Sir, my question is, hello, am I audible? Yes. Yeah. My question is, in one PO, we have 5 items. Each item is 10 units. And what we get 4 items only. In one item, we get, instead of 10, we get 20. And one item, 5th item, we don't get. But the quantity remains 50 only. Then how do we track that? Don't think about edge cases. Pehle karo. First do it. Sir, this is very practical issue. I know this is practical. I'm not saying it's not practical, but I'm saying these are edge cases. So क्या होता है कि टाइम से कम हो रहा है. Okay. तो अभी इसकी वजह से 80% compromise नहीं है. But do you suggest that we go for SKU wise or we just do a number wise tracking? Number wise करो. That's easy to do. Simple to roll out. लोगों के लिए समझना आसान है. क्योंकि ऑपरेट करना सकते हैं. अगर आप कॉम्प्लेक्सिटीज में जाओगे, कॉम्प्लेक्सिटीज के अंदर आप बोलोगे सब जगह सिंपल करते हैं, वो भी सब सिंपल करेंगे, तो सिंपल करके चला देंगे. And in a later stage, we have to go SKU wise only, ना? जब ऐसा लगेगा कि भाई जब पता लगेगा कि ठीक है अब मेरे को SKU वाइज करना ही पड़ेगा, उसके अलावा मेरे पास कोई तरीका नहीं है करने का इसको, तो SKU वाइज कर लेगा. So हम कोई कस्टम सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे जिसके अंदर कुछ चेंजेस करने के लिए हम कुछ 6 महीने लगेंगे. वो एक दिन का काम होगा. तो how does it matter? So this is a very practical why, because we get packing material which is always not possible. Like you say ना, you wait. So उसमें अगर 1000 क्वांटिटी दी है तो वो 1100 भी आएगी या 900 भी आएगी. और there are 10 items in one PO. इसके अंदर जो जनरली लोग करते हैं क्या करते हैं, वो मिसमैच को ट्राई करते हैं कि कहाँ पे मिसमैच है. क्योंकि अगर जब क्वांटिटी ऊपर नीचे होती है तो हमेशा एग्जैक्ट क्वांटिटी पे आके नहीं बैठ गई. जैसे अगर आपने 200 पीस ऑर्डर करे तो अगर कुछ मिसमैच होना तो 203, 202, 201 इस तरीके से हो रहा होता है. तो जहाँ पे मिसमैच हो रहा होता है तो उसको वेरीफाई करते हैं. इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग पहले से ट्रैक करना शुरू कर दे SKU वाइज, तो सिर्फ मिसमैच को करने से ओवरहेड कम आता है. But somehow I feel that SKU wise would be a right option for us to go. वो करके देखो. And in that case, sir, when there is delivery which is excess or short, and if the short item is there, we have to manually do it received or it will be automatically done. How? मैनुअली वो तो पीसी मॉनिटर कर रही होगी ना उसको कि कहाँ पे मिसमैच है, कहाँ पे आगे बढ़ गई, तो पीसी देख रही होगी. क्योंकि उसमें 1000 के अगेंस्ट 900 भी आ गया तो we not do it. Okay, इससे ऊपर नहीं आना, that is PO is closed. See, जो सिस्टम्स काम करते हैं ना, वो काम करते हैं कि सेट एक तरीका है काम करने का, सिस्टमैटिकली काम करने का तरीका होता है, तब सिस्टम्स काम करते हैं. अगर इन्वॉल्व होते हैं तो सिस्टम काम नहीं कर पाता लॉन्ग रन में. ओके, राइट. नहीं तो फिर आपको हमेशा इन्वॉल्व रहना पड़ेगा उसके. अगर सब्जेक्टिव है कि चलो 900 में ओके करो, तो 800 में ओके करो, चलो 1200 आगे, चलो 1200 ये अलग है.
तो वो उसमें फिर खुद इन्वॉल्व रहोगे ना फिर हमेशा। So we can put some condition अगर it is you can play around with 10%, conditions. if it is 10% variance, it is Yes. okay. Sit down with your MIS executive. Right. He can help you play out with these conditions. Oh, yeah, that will be possible. Right. Thank you. All the best. Yes, Nitish. निहारिका मैम Nitish. follow कर रही थी सरफराज के लिए। Keshav. Yes, sir. Sir, I have a question that is building on what Prachi ji said. So, given that the number of systems are increasing as we go, and I think that's how it should be, the way we review this is becoming a bit challenging. अभी जैसे FMS में कुछ चीजें लोग का डेटा नहीं भर रहे हैं या फिर उसका लेट आ रहा है. So things are starting to pop up and turn red. But there's no actual way to do a review of this. Same with I think. तभी राहुल सर ने बोला ना कि PC के साथ में रोज 1 घंटा बैठने के लिए. वो तो कर रहे हैं सर S30 में, but I'm saying checklist में भी आ जाएगा. I've seen that there's a dashboard similar to what we have in the delegation sheet. So do we review all the documents in the EM or will there be a better system that is? There will be a better system. अभी तभी slowly हम move कर रहे हैं. तो आज इस में क्या करें आप? वो तो FMS बनाते जाओ, FMS बनाते जाओ, रोल आउट करते जाओ. कम लोगों के साथ में जो आपके MIS एग्जीक्यूटिव्स भी इक्विप्ड हो जाए आंसर करने के लिए क्वेश्चंस लोगों के, जो आपकी टीम के जो सवाल आएंगे कि हम इसमें क्या करें उसमें क्या करें, तो उसके ऊपर नहीं कर रहे हैं. अभी तो MIS बना ही नहीं, इसको कैसे रिव्यू करोगे? सिर्फ डेलीगेशन रिव्यू कर रहे हो. Not the checklist out there. वो देख नथिंग. वो होगा 6th मंथ पे. सुनो, चेकलिस्ट में भी जो खाली भर रहे हैं डेटा वो भरेंगे, but we will not review it. Correct. चलता रहेगा. नहीं, if it is getting done or not तो PC देख रही है ना, येलो कलर. मैं कह रहा हूँ स्कोरिंग की बात नहीं कर रहा. स्कोरिंग की बात हम करेंगे जब MIS हम implement करेंगे. If the doer is not doing it or it's turning red and we are doing that S30 with PC, so do we call the doer during the S30 and ask them what's going on, or do we just not talk about it? वो तो ऑपरेशनल मीटिंग के बारे में भी राहुल सर ने बताया होगा ना कि EM और OM दो डिफरेंट चीजें हैं. Yes. वो ऑपरेशनल मीटिंग में बात करो इन सब चीजों के बारे में. तो लिस्ट बना लेंगे during S30 and call it back during the OM. That makes sense. Yes. नीतीश. Yes. सर हमें जब सर ने थोड़ा बताया था स्प्लिट FMS के बारे में, तो उन्होंने कहा था टेक्नोलॉजी क्लास में अपने आप वो अलग रो बनाएगा, वो बताएंगे कैसे बनाएगा. मतलब अगर स्प्लिट हो रहा है तो वो मान लो इतनी डिलीवरी नहीं आई तो एक और रो बन के वो फिर से शुरू हो जाएगा. डिसीजन नो है तो एक रो बन के पीछे से शुरू हो जाएगा. व्हाट ही मेंट नहीं आई पूरी तो इनकम्प्लीट लिखा हुआ है. ये 2000 ये 5000 आने थे 3 ही आए तो 2000 रिमेनिंग दिखा रहा है. अगर टाइम क्रॉस हो जाएगा तो पीला हो जाएगा इस तरीके से. तो you can put conditions like this for you to figure out कि ठीक है अब मेरे को कुछ एक्शन लेना है इधर. नहीं अलग रो बन के आएगी. वो कहते मान लो आपने रिटर्न कर दिया मटेरियल. टेक्नोलॉजी में एग्जैक्टली जो बोल रहे थे एग्जैक्टली तो ये वो फीलिंग क्या है बट डोंट गो बाय द वर्ड. अच्छा कह रहे थे नहीं रिटर्न हो रहा है तो फिर से घूम के आ जाएगा. डिसीजन नो. व्हाट ही मेंट वाज कि यहाँ पे जैसे ये 5000 का 2000 दिखाई दे रहा है वो आ गया प्लस डिसीजन बॉक्स का उन्होंने बोला होगा कि तो रिटर्न में तो घूम के नहीं आएगा. तो व्हाट आई टोल्ड यू फ्लो चार्ट में दिखा रहे थे कि फ्लो चार्ट में ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा. FMS में भी घूम के आ जाएगा. कहते अगर पीछे जाना है या आगे जाना है डिसीजन पे तो वो सारा कैसे हो. हाँ वही ऐसे ही बताएगा. वो एक्चुअली मैंने वर्कशॉप के मुझे बताया था कि यहाँ पर डिसीजन बॉक्स से अगर और यहाँ पर घूम के पीछे आना हो तो इसका घूम के पीछे आने की तो फीड करके आगे लिखना ये है ऑप्शन 1. हाँ स्प्लिट में उन्होंने कहा था घूम के एक और लाइन बन जाएगी. मतलब स्प्लिट होएगा. ऑप्शन 2 यहाँ पे डिसीजन है और यहाँ पे अगर पता है इसके बाद जो है लाउड
ये जो लूप है तो बार बार जाती है, तो यहाँ पे स्प्लिट कर दो। तो जब एक बार ये गया तो वो स्प्लिट जैसे 1 हो गया, फिर SP 2 तरीके से, समथिंग लाइक दिस। तो आपको पता है बार बार सैंपल भेजा, सैंपल पसंद नहीं आया दोबारा बना, पसंद नहीं आया दोबारा बना, फिर सैंपल 1 सैंपल 2 सैंपल ऑफ ऑर्डर नंबर 1 ऑर्डर नंबर 1 ऑर्डर नंबर। इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे मटेरियल आया, अब वो चेंज होके आना है, तो यही से घूम के आ गया, या कम क्वांटिटी आई तो जो बची हुई क्वांटिटी है उसका या फिर अलग बना, उसकी तो जरूरत नहीं है, आपने उसका तो सिलेक्शन बता दिया तो हो जाएगा क्वांटिटी से। अगर कोई ऑर्डर रिटर्न हुआ हमारा जो अब ठीक हो गया है वेंडर से, तो वो इस लाइन से निकल के से शुरू हो जाए FMS से सारा, उन्होंने जैसे फिर से बताया। ऑटोमेटिक उसके लिए फॉर्म दोबारा भरना पड़ता है, वो मे बी PO1/1 PO1/2 समथिंग लाइक। अच्छा, वो उस स्टेप से शुरू नहीं होगा, उस स्टेप से शुरू नहीं होगा कि नो में इस स्टेप से शुरू हो जाए और यस में आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। करके देखो, अभी इमेजिन मत करके देखो, तब पता लगेगा कैसे हो रहा है। तो लाइन ही नहीं बनानी आ रही है, और ये एक लाइन कैसे अरे बनेगी? पहले कुछ जितना समझ में आ रहा है 3 स्टेप डाल के शुरू करो। शुरू किया रोल आउट बना कर दिया सर, रोल आउट करा मैंने। उसमें स्प्लिट में ये चाह रहा था मैं कि एक और लाइन बन जाए, मान लो फॉलो अप विद वेंडर्स फिर से अभी शुरू आज हो पहली जाए। अभी पहले एक बार सिट डाउन विद दिस, टुमारो वॉच द वीडियो अगेन, यू विल डेफिनेटली गेट। ठीक है, डन सर। यस विजय आप बताइए। हाँ जी। And my question is regarding account checklist. And business of transportation, इसमें गलतियाँ काफी होती है. And then being started for myself, I want to be perfect in accounts. So what system we are devising? We want who to make it properly. Who checks it? Then final review by some senior person. Same task is being done by three different intents. They will have less number of tasks, but people focus. They will have more number of tasks, and you will personally have overall review only. So same task, how do we cover in this step? मेकर एंड चेकर भी कुछ समझ में आई। मेकर एंड चेकर अगर आपको करना होगा तो सब्जेक्ट। So can I have the same task replicated in a and right that you are making a checker so that you know like FMS बहुत ज़्यादा हो जाएगा. So you're saying कि 3 चेकलिस्ट बना। हाँ एक task just you take yes and no. My second question just to connect it to this only. FMS इसलिए कह रहा था क्योंकि FMS के अंदर you can then अगर फेल हो गया but checklist के अंदर there's no decision which you can do. So that's what I'm saying. Only we have to ensure accuracy of the account system. This is a decision here. And second thing, like instead of putting yes and no, can you put the number date or till which date he has finished that particular task? Instead of yes and no, क्या डाल सकते हैं? जैसे मान लीजिए समझ लीजिए 6 reports to be compiled. From 6 different departments, some report has to come. One department is sent on time, one department delayed. So, like instead of putting yes and no, it will become very complicated. So today is 1st of July. He writes from this A division, he got report till 28th June. B division got from till 28th June and checked it. Like he writes. चांदलो नहीं करेंगे अपन चांदलो करो खबर नहीं लग क्या रहे कृष्णा कह रहे तो कदाच कुछ and then look at automation because मैं जितनी सारी चीजें दे रहा हूँ तो उसी के अंदर से will be able to find. Great. Lalit? Yes, sir. Last 3 questions, then I'm going to hand over to you. Yes, Lalit. Question. So, I'm into service industry. We have critics software, banking.
तो OTD शीट में हम लोग क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं, देन वी फिल अप इन आवर पोर्टल। अब उसमें 5 चैप्टर्स है। नाउ दीस 5 चैप्टर्स आर नॉट एक चैप्टर किसी भी चैप्टर को भी कर सकते हैं, बट फिल अप ऑल द 5 चैप्टर्स एंड देन वी गिव द यूजर आईडी पासवर्ड टू द क्लाइंट। मैं ये जो 5 चैप्टर फिल कर रहा हूँ, इसको मैं स्प्लिट एफएमएस द्वारा वर्किंग लाओ चेंज करना। ओके। एंड सर जो आज आपने जो चेकलिस्ट बताया, अंडरस्टूड दैट ये चेकलिस्ट ट्रैकर हो गया, देन अलोंग विद दैट एक टेम्पलेट होता है। सो should we have FMS checklist and template, these three things going together? टेम्पलेट मतलब सपोज अच्छा, जो मैं हाउ के अंदर जो टेम्पलेट बोल रहा था वो, जी हाँ सर। हाँ तो वो तो सिंपल पीडीएफ होगी, जस्ट फॉर द पर्सन टू नो कि हाँ मेरे को ये काम करना है, आप ट्रैक भी कर रहे हो उसको। तो सपोज सर चेकलिस्ट में सपोज वी आस्क 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द क्लाइंट कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, दैट इज इन अ पीडीएफ। ओके, तो मैं अभी चेकलिस्ट में 10 का अलग-अलग इसका तो फॉर्म बनाओ, इसका तो अगर 10 चीजें क्लाइंट चाहिए, यू नीड अ फॉर्म फॉर दिस। So we should prepare a PDF and send it to the client with this information चाहिए। Client उसमें से 3 information दिया। So do I need to keep track of क्या उसने 3 क्लास और बाकी चेक वैसे करेंगे? आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए थी लेकिन 3 ही दी उसने। जी हाँ। तो नेक्स्ट टाइम गूगल फॉर्म भेज दो। नॉट से कि क्लेम भी कर सकते हैं। बाकी इंफॉर्मेशन भी आने वाली है क्या? थैंक यू। किसी ने क्या फुल चाहिए मुझे पानी से थोड़ा सा अभी आपने स्प्लिट एफएमएस का कराया है, लेकिन 3 डेज है कोर्सेज ऑन तो सारा गैप आ जाए, तो आप कोई हमें टेक्निकल पर्सन 1 to 1 सीआरएम से बात कर सकते हैं। you want to 1 and like कैसे IS का कुछ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास तक ना हमारे क्वेश्चंस क्या पहले आपको जो चैलेंज आ रहा हो, आपके पास में आपके साथ में एक सपोर्ट स्टाफ असाइंड है ना? यस यू आर राइट। तो आप लोग फॉलो अप करते हो ना सबसे? यस करेक्ट। जैसे कि फॉर्म स्टार्ट जाती है एंड गो टू ओनर एंड स्टाफ एंड वी आर कनेक्ट ऑल ये आखिरी वाला इंप्लीमेंट सबके ऑन जब उनका फोन आता है तो आप तुम सीआरएम से पूछ ले कि हमारा टेक पर कौन थैंक यू सो मच। तो हमारा एफएमएस के अंदर जिसके अंदर हमें नंबर ऑफ डेज का मेजरमेंट करना होता है कि 3 दिन में होगा, 2 दिन में होगा, सो होता है। तो जो हमें चैलेंज आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि कई सारे असाइनमेंट ऐसे होते हैं जिनकी क्रिटिकलिटी चेंज होती है। मेरे पास एक रिट में टैक्स लिटिगेशन, टैक्स एडवाइजरी वगैरह में होता है, तो मेरे पास क्लाइंट का एक नोटिस आया, टैक्स पब्लिकेशन की बात होगी कि ला देते हैं। अब ऐसे में आई कैन नॉट से कि वो 15 दिन चाहिए, तो क्या तो विल एंड अप बात पे राइट। तो मुझे वहाँ पे सब काम 5 दिन में करना है, मुझे 5 दिन में वो सारे स्टेप करने हैं कि भाई डेटा भी देना है, अपनी सर्च करनी है, फाइनल अप्रोच स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है, क्लाइंट को स्ट्रैटेजी के ऊपर डिटेल में ब्रीफ करना है ताकि वो भी मेरे साथ चीज पे आ जाए, फिर उस चीज को हम कोड के अंदर लिख देंगे राइट। लेकिन एक नॉर्मल मैटर आया हुआ है, नॉर्मल रेट आई हुई है, टैक्स का लोअर विदाउट सर्टिफिकेट हां रेट फाइल राइट, उसके लिए आई हैव द लग्जरी ऑफ टाइम कि मैं वो 15 दिन के अंदर प्रॉब्लम ये है व्हेन के फील्ड के अंदर जो फॉर्मूलेज डालते हैं
तो वो कई बार टाइप के एंगेजमेंट के अंदर भी दोनों जो मैंने आपको एंगेजमेंट का एग्जांपल दोनों लिटिगेशन, दोनों की दो ट्राइब्यूनल की हो सकती है, सीआईटी लेवल की, दोनों की जो टाइमलाइन है क्लैरिटी की वजह से चेंज हो जाती है। किसी की टाइम मेरे पास लाइफ किसी के पास लाइफ साइकिल 30 दिन की है, किसी की लाइफ साइकिल व्हाट डू आई डू इन द सेम विद एसएमएस होती है तेरे इन टाइप के एंगेजमेंट। आई डोंट नो मेरी सेम एसएमएस ये मुझे देना मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ये दूसरा है कि मेरा क्लाइंट अपने डील में जाना है, इमीडिएट बेसिस पे चाहिए, इमीडिएट बेसिस पे ब्रेक इलीगल काफी, तो इमीडिएट बेसिस की डेफिनेशन होती है अगर 3 या 20 के सर्कल खड़ा हुआ है दैट मींस 3 डेज समटाइम्स 2 डेज। अब कई बार होता है कि हाँ मेरे पास तो वो भी दो same type of engagement, different criticalities, different timeline, different cycle. So what you can do is you can maybe add one more column शुरुआत में and say कि भाई ये टास्क जो है वो अगर नॉर्मल है तब क्रिटिकल है you could be supposed end date तब होना चाहिए करके and then maybe you can put a time delay countdown to minus कितना time does right जैसे टाइम डिले वाला चल रहा है अब इसमें होता है कि नेगेटिव हो जाता है तो हमने एक्सेप्ट किया यहाँ पे टॉप के ऊपर मान लीजिए कि जो मेरी फाइनल फाइलिंग होने वाली है फॉर द कोर्ट उससे 3 दिन पहले मेरे को क्लाइंट को ब्रीफ करके उसको अलाइन करना कि मैं भी यही सोच रहा हूँ तू भी ये सोच रहा है और फिर 2 दिन पहले मेरे साथ में बैठ के बट देन टाइमलाइंस तो मतलब विंडो के बाहर चले जाते होंगे ना अगर मतलब ऐसा है कि 3 दिन में करना है तो फिर टाइमलाइंस तो कोई है ही नहीं तो देन यू इग्नोर द एंटायर टाइमलाइन जो प्लान लिखा हुआ है एंड जस्ट फोकस ऑन दी पहली कॉलम के अंदर जो प्लान टाइम लिखा हुआ है जब उसको फोकस करेंगे उसके अंदर भी -50% फोकस करेंगे कि बफर टाइम हम उसके अंदर ऐड करें कोई देखिए जो सामने को जाते हैं टाइम पास करने के लिए टैक्स के बट यू नो टाइम वो आउटपुट के लिए एक्सेप्ट मैं सारा एक्सेप्टेंस में दे रहा हूँ इट्स नॉट लाइक 80-20 इट्स लाइक अगर क्या करना चाहिए दैट्स द क्वेश्चन फॉर आल्सो बट किस तरीके से हैंडल कर सकते टेक्नोलॉजी की दैट इज के बाय एडिंग वन मोर कॉलम व्हिच डिनोट्स द अर्जेंसी ऑफ a particular task maybe you can put 3 corridors like hospitals के अंदर क्या होता है इमरजेंसी के अंदर बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं सब तो इमरजेंसी में है लेकिन देन आल्सो दे हैव 5 डिफरेंट कैटेगरीज कि कोई सांस ले रहा है नहीं ले रहा उसकी अलग इमरजेंसी है कोई अगर XYZ में भी हार्ट कंडीशन उसकी अलग इमरजेंसी है कोई अगर बैठा हुआ है खुद आके वो लास्ट वाले लेवल के ऊपर है सारी इमरजेंसी उसमें तो 80-20 कुछ नहीं है 100-100 है ऐसा कैटेगरी जो वेन के भी 3 अलग कॉरिडोर बन जाए कि वेन A, वेन B एंड वेन C मतलब जो टाइमलाइन you can add a coefficient ना मतलब कि मान लो कि रेट आपने दिया 20% कि जितने भी टैग होंगे उस 20% और जो आपने लेकिन दूसरा उसको कोफिशिएंट वो 20% पे हो रहा है 30% वो परसेंटेज कितनी होनी चाहिए दैट कैन ओनली डिफाइंड यूजिंग डेटा मतलब कि डेटा साइंस इसमें लगेगी पता लगे आपको कितना होना चाहिए मे बी इनिशियली यू कैन स्टार्ट विद दैट आल्सो फिर 4 रखने के बाद फॉर्मूला के मल्टीप्लिकेशन बढ़ा दोगे कि मल्टीप्लाइड बाय दिस कोर्ट मैटर मतलब लिटिगेशन हो गया करना तो आपको चाहिए आई थिंक कि कोई क्लाइंट के डेटा सर्च करनी है और सर्च करनी है इन्हें से पूछना है सही है गलत है उसके बाद उसको फाइल
मोटे मोटे तौर पे सब मिलेगा। करेक्ट, जो रिसर्च करना है उसके अंदर वो कम ज्यादा कम ज्यादा ये ऊपर का है नंबर इसका पार्ट में फिर भी कहूंगा एक तरीके से, बट अभी अगर एफएमएस में डालना भी चाहो तो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई काम कर सकते हो, थोड़ा सा विजिबिलिटी दे देगा और साथ में आपको ये भी नंबर दे देगा कि कितनी कॉन्फिडेंस कितने आप 40 और लाइक 10 या हाँ हाँ मासी अजी एक 20 करो अजी एक 20 हेलो यस मेरा वाइवा ले लो सर बताओ। मेरे क्वेरी पे हमने हर डिपार्टमेंट और उस पे हमारा काम भी चालू है और आपने आज बोला है स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट को एफएमएस मतलब एक का काम एक के साथ कनेक्ट, तो स्प्लिट कैसे करना है? रामायण तो खत्म हो गई, कहाँ से करना है? तो देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, स्प्लिट करने की रूल ऑफ थंब क्या है, जहाँ पे एक मल्टीपल लाइन है एक ऑर्डर के अंदर एक कनेक्शन होता है, एक मल्टीपल बार हो रही है, यहाँ पे हो गई मल्टीपल स्प्लिट कर। आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि स्प्लिट कैसे डिटरमाइन करूँगा? दैट इज योर क्वेश्चन या कुछ और है? सर हमारा क्वेश्चन कैसे है, मतलब हमें एक एफएमएस पूरा बनाना है प्रोसेस का, या जो हमारे ऑलरेडी एफएमएस चालू है उनको स्प्लिट करना है? किसी को कुछ नहीं करना, ये स्प्लिट का हमने अलग प्लेट कर दी नहीं करना, वो अपने आप आपको पता लग गया होता। अगर आपको ऐसा होता कि किसी एफएमएस में स्प्लिट करने की नीड थी तो मतलब आपको ऑलरेडी सर। हाँ जी। अच्छा, माय नेम इज जीनल। हम लोग ने जो एफएमएस बनाए हैं ना, एकदम फैंटास्टिक प्लान हो रहा है, सब लोग अच्छे से कर रहे हैं, बट हमारा ये थॉट प्रोसेस था स्प्लिट की, समझो मैंने पीओ से लेके पेमेंट डिलीवरी पेमेंट आ गया तब तक कनेक्शन को मैंने पूरा एक एफएमएस बनाया है। फिर कैसे मुझे बताना है वो ऑर्डर का कितना पेमेंट आया, ये सिर्फ ऑर्डर पीओ से है, तो उसका पहला पार्ट है वो नहीं हो सकता। अभी लेट यू डेटा एंट्री ऑपरेटर तो वो लेटर स्टेजेस के ऊपर होगा, जहाँ पे किसी के पास में सिर्फ अपना ही व्यू। ओके, तो वो लेटर पार्ट में आने वाला है, राइट? यानी अभी आप जो स्प्लिट बोल रहे हो तो मुझे अलग एक एफएमएस, नया एफएमएस ही बना के देना होगा तो फैक्ट्री को, राइट? Not really, that's not what I said. मैंने shall I explain you again, sir? नहीं, मैं समझ गया क्या कह रहे हैं। क्या आप कह रहे हैं कि स्प्लिट आपको आप बेसिकली चाहते हैं कि सर्टेन पार्टी फैक्ट्री के अंदर जाए, पूरा नहीं जाए, तो उसके लिए अभी आप डेटा एंट्री ऑपरेटर से मंगवा लो जो आपके एमडीओ में बैठे, तो फोन करके पूछ रहा हूँ, या वहाँ फैक्ट्री के अंदर भी है, तो ठीक है, आप इसको फिर दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, वो वाला पार्ट दे दो फिर आप अलग से। इट्स अप टू यू, मतलब दैट्स इफ यू आर एबल टू डू इट देन डू इट। अगर नहीं हो पा रहा, मेरा थॉट प्रोसेस था कि वो एक ही एफएमएस में मैं वो सेंटर पार्ट स्प्लिट कर दूं और मुझे मर्ज रिपोर्ट एक साथ मिल जाए, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा वो, rather giving multiple एफएमएस। if you are able to do it then do it. So that is what I'm not able to do that. My question is that I need more help. तो उतना पार्ट में कैसे फैक्ट्री जो अभी yes yeah, so what I suggest is वो data आपको capture करना है फैक्ट्री से, वो फॉर्म्स के थ्रू करो ना, you can link it to the same sheet. Okay. हाँ, उनको जो हमने क्या किया है, हमारे यहाँ 6 स्टेप्स है, तो उसमें पर्टिकुलर ऑर्डर के 6 स्टेप को जब क्लिक करता है, कॉमन फॉर्म है, उसमें ड्रॉप आता है कि व्हाट आर द टास्क के नाम डाल दो, कभी पता भी नहीं लेते हैं, फिर खाली गूगल फॉर्म से उनका काम करवा लेते। डन, थैंक यू।
Yes, Dharmesh. हेलो Yes, sir. तो उसमें क्या हो रहा है कि बिहेवियर कितने पहले डिलीवरी के एक फॉलो अप करना है तो उसमें हम लोग ने हॉलीडे मेंशन किया जैसे संडे एक सेकंड मेरी क्लियर हो this. Vinny, you can take over now. And वो breakout rooms में भी कुछ लोग की queries चल रही हैं तो जब वो सब खत्म हो जाएगा फिर So Dharmesh, we need to help you out with this. And guys, I'll see you soon. तब तक से बस को वीडियो को एक प्रोसेस से कर सकते हैं तो फर्स्ट हाफ की जो वीडियो है फर्स्ट हाफ की 30 मिनट्स की वीडियो है कल एक बार फिर से देख लेना you'll get a better understanding and you're free to do it now. Sure, bye. Take care. See you soon. धर्मेशी क्या क्वेश्चन था आपका? जैसे परचेज एफएमएस बनाया है ना तो व्हेन द गुड्स आर अबाउट टू रिसीव तो हम लोग ने क्या रखा है कि उसके 2 डेज पहले एक फॉलो अप का ये रखा है फॉर्मूला कि 2 डेज के फॉलो अप करना है कि टाइम पे आ रहा है कि नहीं कुछ करेक्ट है तो अगर हॉलीडे रहेगा जैसे संडे तो भी वो कोई डेट दिखा रहा है सर तो आई सजेस्ट यू क्योंकि तो फॉलो अप के केस में संडे या हॉलीडेज आप स्किप नहीं कर सकते यार क्या तो लो क्योंकि जो मेरा व्हीकल है वो तो 24/7 चल ही रहा है ना मार्केट में वेंडर का कुछ नहीं तो ऑन द वे है तो फॉलो अप एक्चुअली क्या है अगर मेरा नहीं होगा तो 10% की मेरा मटेरियल भी डिले आएगा फिर तो मेरी हाँ तो अगर मुझे पता है कि कल छुट्टी है तो आज शाम को मैं ही पहले मतलब वेंडर के साथ में फॉलो अप करके जाऊंगा मेरा मटेरियल निकला है नहीं निकला तो मुझे अर्जेंट मटेरियल चाहिए अभी अभी जैसे कि इन्होंने हॉलीडे का एक शीट भी बनाया है और जिसमें डेट्स भी डाले हैं और मैं आपको शेयर करूँ ये सर मेरे को पता है जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो मुझे अच्छे से पता है और उसमें भी आपको क्या है हॉलीडे वाला पार्ट जब ही एप्लीकेबल होगा जब उसके अंदर कैचिंग डेट का फॉर्मूला यूज हो सकते तो उसमें आपको हॉलीडे स्किप हो जाएंगे 3 महीने तक जो आप फॉर्मूला यूज करते हो वो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है वो क्या है सिर्फ 2 डेज को माइनस करके जरूर दिखाएगा लेकिन कोई हॉलीडे और संडे कोई स्किप नहीं होगा यस आई सजेस्ट यू कि अगर आपको अगर आपको संडे स्किप करना नहीं है तो स्किप करना है और हॉलीडे स्किप करना है जब मेंशन करेंगे तो उसको -2 भी लिखेंगे जब आप लीड टाइम वाले सेल पे रेफरेंस देंगे तो -2 भी लिख देंगे उसके अंदर यस प्लीज सर मैं वहाँ पे टैग का फॉर्मूला लगाती हूँ तो मुझे ना वो हॉलीडे मेंशन करना वहाँ पे जैसे 19 है ना हॉलीडे या तो 18 आवे या तो 20 आवे एक बार दिखा दो अच्छा मेरे साथ से चौड़ा कोई रूम तो पाँच बदली पाँच तो इसकी हमें यहाँ पे एक फर्स्ट फॉलो कितने दिन पहले का एक बार आप उसी में जाओ एक बार प्लीज शीट पे जाओ फिर इस वाली में ये जो आपने एक वाले फॉलो मैंने यहाँ पे टैग का फॉर्मूला लगाई हूँ कितने दिन पहले फॉलो अप करना है कितने दिन पहले फॉलो अप करना है एक दिन पहले फॉलो अप करना है अभी डिलीवरी डेट को अलग अलग आएंगे अभी जैसे 4 आए तो 4 का हाफ 2 ही हुआ आपने तो यहाँ लिख दिया ऐसे छूट है यहाँ पे छूट है आप ये करना चाह रहे हो ना यस समझ गया मैं आपकी बात छोड़ दो आप
इसमें अगर पीओ रेस किया ना तो उसने बोला कि 6 दिन में देगा। तो हम लोग ने क्या किया, 6 दिन में कभी आता नहीं तो 6 को डिवाइड बाई 2 किया कि 3 दिन के बाद वापस पूछने का कि भाई माल रेडी है क्या। मैं समझ गया आपकी बात। अब सेल कौन सा? ए वाला सेल है, आपने एम का ए वाला है ना, देखिए एम का फॉर्मूला ऊपर टॉप पे लिखा है ना बीएमपी फॉर्मूला। हाँ क्लिक करो, एफएमएस फॉर्मूला बताओ। ओके, यहाँ पे ना 3rd नंबर पे एक फॉर्मूला लिखा है 18 डेज, उस पर क्लिक करो आप। ओके, क्लिक करो तो आपसे सेल पूछेगा डेट सेल। ओके, तो ओके करो पहले आप। सेलेक्ट योर अकाउंट, उसके बाद आगे क्या लिख कर आ रहा है प्लीज मुझे बता देना, अदरवाइज मैं आपकी इसमें हेल्प कर दूंगा। एडवांस तो नहीं आ रहा था? तो A7 लिखो यहाँ पे, N7 लिखो ना। ए फॉर एप्पल, रो नंबर 7, A7 करेक्ट। ओके, अब यहाँ पे लिखो K7 K7 माइनस L7 ओके करो। और मैंने गलत करवा दिया, L7 होगा, L7 और M7 होगा। बाय मिस्टेक क्या बोल दिया मैंने, ये तो अभी वापस वही रन कर। आपको हार्ड टॉप पे हाँ अगेन वो फॉर्मूला अच्छा आप दोबारा भी लगा सकते हो। L7 माइनस मिठाई करेक्ट। ओके गुड। अब आप मुझे चेक करके बताना इसके अंदर जितने भी संडेज और हॉलीडेज है वो स्किप हो गई क्या? हाँ 19 का 20 आ गया बराबर। थैंक यू सर। करेक्ट, थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू। I will just stop this. हेलो, मिठाई में डब्बा चाहिए? yes Akhilji, sorry Ankit ji, how are you? yes please। विनीत, मैंने एक एफएमएस बनाया हुआ था जिसमें संडे का है ना, मतलब मैंने हॉलीडेज में डाला हुआ है। जैसे इनका क्वेरी आया था ना वैसे सेम मेरा भी आ रहा है कि मेरा एक स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 क्लियर होने के बाद स्टेप 3 पे संडे का आ रहा है मेरे को। अभी जैसे मैंने बताया बिल्कुल धर्मेश जी को बिल्कुल सेम एडिटिव आपको करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, फिर वो स्टेप 3 से फिर वैसे ही 4 में भी आ गया तो सब जगह पे वैसे ही क्या? सब जगह काम करेगा वो फॉर्मूला, बस आपको कैन यू टेक माय एनेडेक सॉरी स्क्रीन शेयर करूं मैं आपको? दिखा दो एक बार प्लीज। तुमने पूरी के यहाँ पे राइज और कैन से डिसेबल आई थिंक सो। अच्छा एक मिनट, ओके अभी करो। हाँ ये मेरा है। जैसे ये देखिए आप मिनट, ये देखिए ये 24 का मतलब मेरा ऑर्डर आया था। स्क्रीन शेयर करो आप पहले। एक मिनट, थोड़ा नहीं आप कुछ और क्लिक कर रहे हैं, आपका ग्रीन वाला बटन पे क्लिक करो। हो गया? दिख रहा है? करेक्ट, अभी होगा। राइट, अभी जैसे ये 22 का मुझे ऑर्डर आया था मेरे स्टोर से, ठीक है? 24 तक इसका मतलब काम खत्म होना चाहिए था। यहाँ पे उन्होंने संडे ये ले लिया, फिर यहाँ पे देखिए संडे वापस आ गया मुझे। वो आपने जो फॉर्मूला लगाया है वो लगाया है, आपने A2P कर रखा है, एक्चुअल टू क्लाइंट कर रखा है ना। अगर कोई काम आपका तरीका 22 तारीख को डन हो ही नहीं सकता ना। आप ये बताओ टीम संडे को आगे काम कर रही है क्या? यस सुनो। नहीं, एक्चुअली कैसा है कि ये जो ऑर्डर आया था ना तो हम लोग टाइम डाला है कि विदिन
2 आवर्स में ये काम होना चाहिए, ठीक है। तो ये अभी मेरा ऑफिस टाइमिंग 6:30 को क्लोज हो जाता है, तो हम लोग ने 9 to 6 रखा हुआ। तो ये 4 बजे ऑर्डर आया था, तो 4 बजे से आया तो 6 बजे तक उनको लेना चाहिए था ना, 2 दिन घंटे पे भाई टाइम ओवर हो गया ना एक्चुअली। आपको जो अपनी ऑफिस टाइमिंग डाली है वो उसके हिसाब से नेक्स्ट डे 9 to 18 डालते हम लोग, 9 बजे से 6 बजे का टाइम। टू आवर्स से एबव हो गई टाइम, जो आगे वाला टाइम तो 14 मिनट्स वाला टाइम वो कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट डे, राइट। तो इसलिए वो यहाँ पे इसलिए ऐसा दिखा रहा है 9:14 के टाइम, राइट। तो 22 को मेरे जो बंदे ने निकालना था, प्रिंट वगैरह निकालना था, 22 को ही निकाल दिया। ओके, उन्हें 1 घंटे के 2 घंटे के अंदर प्रिंट आउट निकाल दिया। क्या इसके अगेन माल करना है? लेट्स स्टेप दिखाओ आप। एक दिन का लगा, राइट। अगर आप एक दिन का डेट लगा रहे हो तो फॉर्मूला का लगा हुआ है इसको। ओके, तो यहाँ पे मुझे डेट चेंज करना पड़ेगा? नहीं, नीचे फॉर्मूला सही करना पड़ेगा। रो नंबर H8 गो टू H8 करेक्ट। चलिए क्या BFC फॉर्मूला, तो क्लिक BFC फॉर्मूला, SMS फॉर्मूला एंड थर्ड नंबर वाला फॉर्मूला, थर्ड नंबर यस करेक्ट। ओके, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है E8 ओके कीजिए। तो यहाँ पे कैंसिल आपका होगा $6 ओके कीजिए। हाँ, ये 24 हो गया, राइट। देन यहाँ पे वापस से अगर मैं आपको एक चीज समझ चाहता हूँ, अगर आप 1 लिख रहे हो तो 1 का मतलब है कि आपको 18 डेज फॉर्मूला यूज करना है। अगर कुछ आप टाइम भी लिख रहे हो, 44 डिवाइडेड कर रहे हो तो इसका मतलब वर्किंग आवर्स का फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो यहाँ पे भी एंड कॉलम में भी सेम चैट का एक फॉर्मूला लगेगा, राइट? तो फॉर्मूला लग गया आप, वो आपने क्या करा है ना, वो मैं भी इसके अंदर हॉलीडे के अंदर आप डेट फुल डाल चेक कर लो सर। नहीं, ये तो 26 संडे है ना, संडे की डेट डालनी नहीं है ना, संडे डेट डाला ही नहीं है। क्या भी पड़ी जो लिख हेलो 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 हेलो। हाँ विनीत बोलिए। हाँ जी बोलिए। सॉरी एक्चुअली मेरे ईयरबड्स को कुछ चल आया था। ओके कोई बात नहीं। हाँ, तो ये तो संडे का हॉलीडेज ऐड नहीं करना है क्या शीट में? हॉलीडेज संडे तो डालना ही नहीं है एक्चुअली। संडे ना संडे इज ओनली की, तो आप अगर नोटिस करें फॉर्मूला के अंदर हाँ डिजिटल में लिखा होगा 1 is the working day। राइट 0 0 0 5 टाइम 0 एंड 1 है, राइट करेक्ट। तो अभी जैसे ये मेरा चेकलिस्ट का भी है, उसमें क्रॉस चेक करके एक कॉलम है स्टाफ को, तो वहाँ पे भी मुझे 1 डे का टाइम डालना है। चेकलिस्ट में भी हॉलीडेज तो नहीं सॉरी, क्रॉस चेक करके मेरा एक स्टेप है, स्टेप नंबर 4, तो उसमें भी मुझे 1 डे का टाइम डाला है, तो उसमें भी मुझे टैग टाइम का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। 18 डेज वाला फॉर्मूला यूज करना है, करेक्ट। एंड आई सजेस्ट यू कि अब A2P वाला अगर आपको बेटर क्लियर हो चुका है तो आई सजेस्ट यू यूज अ P2P। तो जहाँ आपका एक्सटर्नल का केस है वहाँ A2P यूज करो, जहाँ इंटरनल कंपनी के अंदर ही काम हो रहा है वहाँ P2P यूज करो। P2P मीन क्लाइंट टू क्लाइंट, एक्चुअल टू क्लाइंट दूंगा तो कंपनी में काम नहीं होगा। तो गाड़ी में जाते तो हमारे पास है क्या, अपन यहाँ पे ट्रेन में जाए तो नहीं होगा तो क्यों और करेगा। और कल लगने था ना 8 कलाक
થેન્ક યુ હવે અહીંયાથી અમદાવાદ 3:30 કલાક જ થાય આપણે આપણા ટાઈમ પ્રમાણે જઈ શકીએ આવી શકીએ ને એટલે ત્યાં પછી આપણને થઈ ગયું હા એ ને પછી બહારથી આપણે એમની કંઈ આપણે બહારથી કંઈક બીજી મેનેજમેન્ટ કોઈ મારા I can't hear you. I can't hear you. आपको नहीं सुन पा रहा. ओके, एक बार आप अपने ईयरफोन चेक कर लो प्लीज. आप अपने चेक પેલા મારા જમે છે ओके. यस अभिजीत, आपका क्या क्वेश्चन है? यस, ठीक से अपने आप को ही हाँ. मम्मी नो, आई कांट हियर यू. एक बार आप चैट बॉक्स में लिख दो अपने क्वेश्चंस गाइस. अगर आपको आवाज आ रही है, सॉरी मुझे आवाज नहीं आ रही है, तो आप अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में. रोहित, ये वीडियो जो है आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक मिलता है, क्योंकि अभी जब तक वर्कशॉप खत्म नहीं होगी तब तक तो आपको ये मिलेगा ही नहीं ना वीडियो. निखिल, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ यस, मेरा आवाज आ रही है क्या आपको? मतलब मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ. मेरा छोटे से डाउट ये है कि जब भी हम लोग प्लान का सेल्स में प्रीवियस डेटा से मतलब लेता है ना फॉर्मूला बीएमपी फॉर्मूला अप्लाई करने के टाइम पे, अगर प्लान का सोच लीजिए यहाँ पे प्लान का डेटा में डालते हैं M7 और M7 लाइक होता है एक्सेप्टेबल, और ऐसे कुछ है कि M7 जरूरत है मतलब एक्चुअल प्लान चाहिए तो वही था मेरा क्वेश्चन. मतलब अभी यहाँ पे प्लान भी चाहिए तो करने के मतलब कर लेना आपकी वॉइस एक्चुअली अभी क्लियर है क्या? हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ मतलब M7 का जो सेल प्लान इसका इम्पैक्ट से Q7 का प्लान सेल इम्पैक्ट होगा या तो एक्चुअल सेल से प्लान सेल इम्पैक्ट होगा? हाँ वही था, मतलब उसलिए मेरे को ये डाउट आया कि मतलब एक्चुअल सेल से यूज करना है नहीं करना, प्लान सेल से करना. एक्चुअल सेल से वहाँ करना. हाँ, आपका कोई वेंडर आपको मतलब डिसाइड करता है. तो प्लान सेल थैंक यू. તમારો નંબર આપી દેજો મને, એટલે કઈ કોઈ हेलो बोला 972697. कोई बात नहीं 9726 ना टेक्निकल वाला. मुझे लगता है आपका क्वेश्चन का आंसर माफ हो जाएगा, पर आप 07 थैंक यू. શું નામ છે સેવ કરું મારું? દેવદત્ત દાદા. सर सर मैंने से ना अपना एक હા હા એ તો કાકા એમને ફોન કર્યો તમે यार आने लगे એમનો જ આવ્યો હશે ને તમને ફોન. मेरा क्वेश्चन है जो आपके फॉर्मूला है ना सर बीएमपी फॉर्मूले में T-X that works on days. कंपनी वाला न करना चलो नहीं सर, मेरा क्वेश्चन जो है ना उसमें रिवर्स में है सर. क्या क्वेश्चन है? मैं T-X जो है ना वो माइनस में ले रहा हूँ, प्लस में नहीं लेना चाह रहा हूँ. एग्जाम्पल हमारा ये एक एक्टिविटी है, उसके लिए टैट हमने फिक्स किया हुआ है ना डेज. हाँ, तो देयर आर 3 स्टेप्स. તમારે કઈ જગ્યાએ રહેવાનું? Step 1 स्टेप 3 है. हम मारू जंगल स्टेप 2 और स्टेप 3 अच्छा संत तुकाराम टाइम लगना. स्टेप 2 एंड स्टेप 3 स्टेप 2 एंड स्टेप 3 इज क्लियर कि वहां पे हमारा कितना टाइम. बट फॉर द स्टेप 1
हम यही करना चाह रहे हैं कि लीड टाइम माइनस स्टेप 2 का जो भी टाइम है स्टेप 3 का जो भी टाइम है माइनस करने के बाद स्टेप 1 को एलोकेट हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने से वो आपका काम बनेगा नहीं, क्योंकि ऐसा फॉलो के स्टेप्स को लेकर बोलना चाहते हो या मतलब टोटल होता है? नहीं सर, हमारा जो बेसिक एफएमएस उसी तरह से वर्क कर रहा है वो। तो आप उसके अंदर कुछ कस्टम फॉर्मूला एक अपना खुद का बना के डाल सकते हो। So we tried but हमसे हमने आके फर्दर टीम को भी डाला था आपके, तो they were unable to resolve। जीपीटी किया था क्या? हाँ जी किया था सर, बट unable to find it। वो होता है बट उसमें क्या हो रहा है, संडे इंक्लूड कर लेता है, फिर संडे का भी कर दिया माइनस, देन उसके बाद हमारा सेकंड एंड थर्ड सैटरडे ऑफ है तो फिर इशू आ जाता है। एक बार गूगल फॉर्म करके बनाओ, ठीक है राइट इसने बोला था ना लास्ट कोई बात नहीं, मैं लास्ट टू क्वेश्चन और ले रहा हूँ, बट उसके बाद में फिर इसको एंड करूंगा। अदरवाइज अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फिल अप द गूगल फॉर्म। थैंक यू सो मच। यस दीपाली। हाय विनीत। हाँ जी। Am I audible to you? यस प्लीज यस। विनीत मेरी क्वेरी ये है कि क्या हम जो वर्कबुक होते हैं उसके पर्टिकुलर वर्कशीट को लॉक कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो। मैंने जब एफएमएस की फर्स्ट वर्कशॉप हुई थी तो उसके अंदर मैंने आपको शीट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, मैंने उसके अंदर वो फॉलो स्टेप्स दिए थे। अगर आपको दोबारा चाहिए तो मैं दोबारा दे दूंगा। आप प्लीज एक बार दोबारा भेज दीजिए। और उसके अंदर क्या हम किसी पर्टिकुलर कॉलम और रो को भी लॉक कर सकते हैं? मैंने वो सब कुछ उसके अंदर दिया था। मैं एक बार चैट बॉक्स में फिर से पेस्ट आप प्लीज वो मुझे भेज दीजिएगा सो दैट मैं उसको चेक कर लूं। भेज दिया मैंने। और क्या हम अपने एफएमएस में 3 से 4 गूगल फॉर्म अटैच कर सकते हैं? कर सकते हैं यस, बट पहले एक को चला लो। अगर आपको लगता है एक अच्छे से सक्सेसफुल है उसके बाद 3-4 कलेक्ट कर लेना। एक तो हमने चला लिया, वो हमारा एकदम ओके चल रहा है, बट अभी कुछ स्टेप्स हमें ऐड करने के लिए गूगल फॉर्म की रिक्वायरमेंट हो रही है उसमें, अदरवाइज हमें वो मैनुअली फिल करना पड़ रहा है। यस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये हमें आगे क्लासेस में सीखने को मिलेगा या फिर आप मेरे को उसका कोई आगे क्लासेस में? तो देखो आज एफएमएस की क्लास तो हो चुकी है स्पीड वाली में, रिपीट में। अब आपको उसको अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करनी है। अगर कहीं टेक्निकल चैलेंजेस आ रहा है तो फिल अप द सपोर्ट फॉर्म। मेरे एमआईएस को ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको ये चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है ना कि एमआईएस पर्सन को यहाँ चैलेंज आ रहा है, मतलब ये मतलब सम चैलेंजेस इन टेक्निकल पार्ट, सो फिल अप द सपोर्ट फॉर्म। ठीक है, डन, आई विल डू दैट। थैंक यू। वेलकम। यस रोहित, क्या क्वेश्चन था आपका? जी स्प्लिट एफएमएस का लिंक चाहिए जिसपे संडे सर मैं अभी ईमेल ही कराने जा रहा हूँ बस आप लोगों को बाकी वर्कशॉप को। बाकी अगर अभी चाहिए मैं अभी दे भी दूंगा। नहीं मुझे वो शीट चाहिए ना जिसपे संडे सर वो वर्कशॉप के दौरान मतलब वो तो नहीं मिल पाएगी। वो तो नहीं मिल पाएगी। ये शीट मैंने आपको ऑलरेडी बना के दी है, इस पे काम कर लो। ये भी स्प्लिट हुई भी जो फर्स्ट वाला लिंक है। Thank you. Okay guys, thank you so much. See you next workshop. Thank you. Bye. हेलो अमन जी, क्या क्वेरी है आपकी? सर ये मैं पूछ रहा था कि सर स्प्लिट एफएमएस कब सर वीडियो मिल जाएगा सर? हाँ वीडियो मिल जाएगा। अभी वीडियो
आज शाम तक मिल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। से हमारे घर से दिखाएगा।
है।